हेलो व्यूअर्स, तो आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं वाउचर्स। यानी कि आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। बिल्कुल ही आसान वे में बताऊंगा कि वाउचर्स की क्रिएशन हम कैसे करते हैं। ये 11th क्लास स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या जो अकाउंटेंट हैं किसी कंपनी में, किसी फर्म में, उनके लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं वाउचर की ओर। चैनल पर आपके लिए आज की वीडियो में वाउचर का पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, बहुत ही शॉर्ट में। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे किसी वीडियो की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बच्चों बड़े ध्यान से समझिए, जो डेबिट वाउचर होता है, एक क्रेडिट वाउचर होता है और एक ट्रांसफर वाउचर होता है, जो आपको क्रिएट करना पड़ता है, जो आपको बनाना पड़ता है। ये बड़े ध्यान से समझिए, ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, सब बताऊंगा इस वीडियो में। फटाफट देखिए, एक डेबिट वाउचर है, एक क्रेडिट वाउचर है और एक ट्रांसफर वाउचर है। तो सबसे पहले तो एकदम आराम से इसे ध्यान से रख लो, यहां पर समझ लो। डेबिट वाउचर आप तब बनाना व्हेन मनी इज पेड फॉर एनीथिंग। अगर पैसा बिजनेस से चला जाए, यानी कि उन ट्रांजेक्शन्स के लिए आप डेबिट वाउचर बनाना जिससे पैसा चला जाए। कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स, पेड रेंट, पेड सैलरी, पैसा चला गया, तो जब भी पैसा चला जाए ना, कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर बनेगा। सही है। अच्छा जी, क्रेडिट वाउचर नाम का बताया मैंने। क्रेडिट वाउचर कब बनेगा? देखो प्लस का साइन लगाया है, पैसा आने के लिए। व्हेन मनी इज रिसीव्ड फॉर एनीथिंग, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन से पैसा आए तो भैया उस ट्रांजेक्शन के लिए आप क्या बनाने वाले हो? क्रेडिट वाउचर बनाने वाले। उसका फॉर्मेट कैसा रहने वाला हो, सब आपको एक एक डिटेल पूरा बताऊंगा। एंड तीसरा वाउचर बनता है ट्रांसफर वाउचर। भाई बिजनेस में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं डेली, भाई खूब सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे लेन देन हम करते हैं, लेकिन भाई तीन ही तरीके के वाउचर बनते हैं। कोई सा भी ट्रांजैक्शन हो, हर ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बनेगा। कौन बनाएगा इसको? आप ही बनाएंगे। भैया फर्म में बैठे हैं तो आप ही बनाएंगे, और पेपर जिनको देना है वो भी बनाएंगे। तो वाउचर कोई सा भी हो, एक डेबिट वाउचर होता है और एक क्रेडिट वाउचर होता है, एक ट्रांसफर वाउचर होता है। पैसा आपका गया, डेबिट वाउचर। पैसा आया किसी ट्रांजैक्शन से, क्रेडिट वाउचर। और ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे ना कोई कैश आया हो, मतलब ना कोई मनी आया हो, ना कोई मनी गया हो, पैसा ना ही आया ना ही गया, तो भैया ट्रांसफर वाउचर बना लेना। बात समझ में आ गई? ये वाले नोट्स भी क्लियर हो गए होंगे। डेबिट वाउचर कब बनेगा? व्हेन मनी इज रिसीव्ड फॉर एनीथिंग फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन। अच्छा जी, पैसा हमारे पास आया हो तो भैया कौन सा वाला? क्रेडिट वाउचर बनाना है। एंड ट्रांसफर वाउचर मैंने लिखा है फॉर दोज ट्रांजैक्शंस फ्रॉम विच नाइदर कैश इज रिसीव्ड और पेड, ना तो पैसा आया ना ही गया। बात समझ में आ गई? चलिए सर, ये तो बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देख रहे हो, वीडियो का नाम ही मैंने दिया हाउ टू प्रिपेयर वाउचर्स। देखिए, आज जानते हैं थोड़ा सा वाउचर्स होता क्या है। बनाना आसान है, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगेगा यार तुमको बनाने में। अब देखो वाउचर्स क्या होता है, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको डिफाइन करता हूं। वाउचर्स को अगर हम कैटेगरी बनाएं, दो तरीके के वाउचर्स होते हैं सर। एक सोर्स वाउचर्स होते हैं। क्या होते हैं? सोर्स वाउचर, जिसका दूसरा नाम सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी है या सपोर्टिंग वाउचर्स भी है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुन लीजिए। सोर्स वाउचर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग वाउचर्स, ये एक ही नाम है। और दूसरा जो वाउचर का टाइप होता है उसका नाम होता है अकाउंटिंग वाउचर। क्या होता है? अकाउंटिंग वाउचर्स। अच्छा जी, अकाउंटिंग वाउचर जो हमने ये जो 3 पढ़े ना बच्चों, ये जो 3 पढ़े, यही अकाउंटिंग वाउचर्स है जो हम बिजनेस के अंदर हम लोग खुद से बनाएंगे। आइए जानते हैं वाउचर्स के बारे में। कुछ बातें मैंने यहां पर लिखी है। सेल्फ प्रीपेड, एक तो हमें ये खुद से बनाना होता है। कौन सा वाले वाउचर्स की बात चलेगी, ध्यान रखना, अकाउंटिंग वाउचर्स की बात चल रही है। सेल्फ प्रीपेड, हम लोग खुद से बनाएंगे इसको। प्रिंटेड पेपर विद द नेम ऑफ बिजनेस एंड एड्रेस। प्रिंटेड पेपर, हम लोग अपने नाम के ना डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स बनवा लेते हैं जिसपे अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, सब कुछ लिखा होता है। मतलब वाउचर्स के फॉर्मेट हम तैयार करवा के पहले से ऑलरेडी रखते हैं और उनमें बस फिलिंग करनी होती है कि भैया ये वाला वाउचर बन रहा है। आगे समझिए। प्रीपेयर फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स, मैंने पहले बताया सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए वाउचर बनेगा ही बनेगा। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए वाउचर बनेगा, चाहे डेबिट वाला बने, चाहे क्रेडिट वाला बने, चाहे ट्रांसफर वाला बने। समझ आ गया? अच्छा, आगे क्या लिखा है? प्रीपेयर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। इनको जो बनाया जाता है ना, ये वाले जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं, इनके बेस पर बनाया जाता है। अब ये होता क्या है ये भी क्लियर करूंगा। पहले आइए अकाउंटिंग वाउचर्स को समझते हैं। एक होता है कैश वाउचर, एक होता है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर, भैया नाम से ही क्लियर है। कैश वाउचर यानी कि वो वाउचर्स जिनसे या तो पैसा आया होगा या पैसा गया होगा, मनी इन्वॉल्व है जिनके अंदर, जिसको 2 पार्ट में बांटे तो डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर बन के आ जाता है। क्या बन जाता है? डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर। इन दोनों किसके पार्ट हैं? कैश वाउचर्स के, जो पैसा आने और जाने के लिए बनता है। तो पैसा जाने के लिए डेबिट वाउचर, ये लिख दिया मैंने माइनस, और ये लिख दिया मैंने यहां पर प्लस। पैसा आने के लिए क्या बनता है सर? क्रेडिट वाउचर। क्लियर?
नॉन कैश वाउचर यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए जिसमें ना तो पैसा आया ना गया, पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। उधार के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, नॉन कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन है, भाई गुड्स उधार में खरीदा, गुड्स उधार में बेचा, इसके अलावा मशीनरी उधार में खरीदी, ठीक है, बेड डेब्ट्स हो गया, इसके अलावा मान लीजिए ड्राइंग कर लिया गुड्स का, लॉस बाई फायर हो गया गुड्स का, कैश का नहीं गुड्स का, ये सारे ट्रांजैक्शन किस में जाएंगे? नॉन कैश वाउचर, जिसका नाम ट्रांसफर वाउचर है, जिसका फॉर्मेट मैंने ये कहा ये वाला बताऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो कैश वाउचर समझ में आ गया, नॉन कैश वाउचर समझ में आ गया। कैश वाउचर का मतलब पैसा आया होगा या गया होगा, मनी आई होगी या गया होगा, तो वहां पर कौन सा वाउचर बनेगा? डेबिट या क्रेडिट। भाई पैसा चाहे बैंक से आए, बैंक में आए, चाहे बैंक से जाए, पैसा चाहे कैश में आए, चाहे कैश से जाए। बात समझ में आ गया? कैश वाउचर बनेगा डेबिट या क्रेडिट वाउचर। और नॉन कैश वाउचर आपको समझ में आ गया, जिसका नाम ट्रांसफर वाउचर है, ना ही पैसा आया ना ही गया। अच्छा सर, ये सारी बातें तो समझ में आ गई। ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स का क्या है? देखो बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी हमने कहा था कि वाउचर का ही एक प्रकार है। सोर्स वाउचर कह लीजिए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, सपोर्टिंग वाउचर कह लीजिए। देखो ये क्या होते हैं? सबसे पहले जो हमें किसी भी ट्रांजैक्शंस के बदले में कोई डॉक्यूमेंट, कोई पर्चा हमको मिलता है, उसी का नाम होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या नाम होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे मान कर चलिए कि आप मेरे ट्यूशन में एडमिशन लेते हैं, आप पढ़ते हैं, उसकी एक फीस सबमिट कराते हैं। जैसे फीस सबमिट कराएंगे, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट काट के दूंगा, एक पर्चा फाड़ के दूंगा, लिख कर दूंगा, उसका नाम रिसीट होता है। क्या नाम होता है? रिसीट, है ना। पर्ची, जैसे फीस की पर्ची कहते हो, क्या होता है? रिसीट। तो रिसीट किसका एग्जाम्पल है? सोर्स डॉक्यूमेंट का। बात समझ में आ गई? तो रिसीट्स की ओरिजिनल कॉपी आपके पास चली गई, उसकी डुप्लीकेट कॉपी मेरे पास रह गई, दोनों ही अपने अपने जो अकाउंट्स हैं उसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं। यानी कि उसके बिहाफ से आप अपना वाउचर बनाएंगे अपने फर्म में, और मैं अपने फर्म में वाउचर तैयार करूंगा। बात को बड़े ध्यान से समझो। ये जो रिसीट्स है, ये किसका एग्जांपल है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स का। क्लियर है? तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पर मैंने क्या कहा था? वाउचर्स तैयार होते हैं। देखिए मेरे पास वो डुप्लीकेट कॉपी रह गई, अब मैंने जो वाउचर छपवा रखे हैं, प्रिंट करा रखे हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक वाउचर बनेगा। मेरे पास पैसा आया ना, तो पैसा आने के लिए कौन सा वाउचर बनाऊंगा? उसमें से क्रेडिट वाउचर में एंट्री कर दूंगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। सेम एज आप जो ले गए ओरिजिनल कॉपी, तो आप भी तो वाउचर्स बना रखे होंगे ना अपने बिजनेस के, तो आपके पास से पैसा गया था, तो आप वहां पर कौन सा? डेबिट वाउचर आप वहां पर उससे फिल कर देंगे। मतलब कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही वाउचर्स तैयार होते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया है। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनको भी, और जो हमारे वाउचर्स होते हैं इनको भी कहा जाता है प्राइमरी एविडेंस। क्या कहा जाता है? प्राइमरी एविडेंस ऑफ आ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन का जो प्राइमरी एविडेंस होता है, सबसे पहला प्रूफ होता है, वो क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं, ऑरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कह सकते हैं, जहां से ट्रांजैक्शंस की शुरुआत होती है, जहां से ट्रांजैक्शंस निकलती हैं, पैदा होती हैं, समथिंग समथिंग। यही सेम लाइन है वाउचर्स के लिए भी आप कॉपी कर सकते हैं। क्या? प्राइमरी एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कल को कोई मुझसे पूछे कि भाई बताओ जरा इस ट्रांजैक्शन का प्रूफ दिखाओ, तो मैं सोर्स डॉक्यूमेंट सबसे पहले दिखा दूंगा। ये देखो जी, वहां से रिसीट मिली थी मेरे को, मैंने फीस दिया था। बात समझ में आ गया? दिखा देंगे आप। उसके बाद वाउचर्स भी आप दिखा सकते हैं कि देखो इसके बेस पर हमने ये वाउचर्स बनाया हुआ है, और वाउचर्स के बेस पर फिर क्या होती है? जनरल एंट्री होती है बाद में। वाउचर्स के बेस पर बाद में क्या होती है? जनरल एंट्री होती है। बड़े ध्यान से समझिए। तो देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स में हमारे और कौन कौन से एग्जांपल है? एक है कैश मेमो। कैश मेमो किस लिए यूज होता है? जब भी आप नगद सामान बेचेंगे तो आप क्या प्रिपेयर करोगे? सेलर क्या प्रिपेयर करेगा? एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा जिसका नाम क्या होगा? कैश मेमो होगा। समझ आ गया? क्या नाम होगा? कैश मेमो। अच्छा जी, इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल क्या होगा सर? इनवॉइस बिल कह लो या बिल ऑफ एक्सचेंज कह लो। जब सेलर उधार में कुछ बेचेगा, गुड्स बेचेगा, तो वहां पर जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा उसका नाम क्या होता है? इनवॉइस या बिल। कौन बनाता है? सेलर बनाता है सर। इन दोनों पे क्या डिटेलिंग होती है? कितने रुपए के गुड्स हैं, किस क्वालिटी के गुड्स हैं, कितनी क्वांटिटी है, किस डेट को बेचा गया, कितने रुपए का है, ये सारी बातें इनमें लिखी होती है। रिसीट्स मैंने आपको भी समझाई दिया। पे इन स्लिप क्या होता है? जब बैंक में आप पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए जो है एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है, जिसमें भरते हैं कि कितना पैसा जमा करना है, क्या अकाउंट होल्डर का नाम है, क्या अकाउंट नंबर है, किस डेट को जमा कर रहे हैं, कितने कितने नोट है, सब ये बैंक डॉक्यूमेंट है। तो पे इन स्लिप उसके लिए यूज होता है। चेक की बात करूं तो चेक आपको पता है, चेक एक बैंक के लिए ऑर्डर होता है, जिसमें आप एक पर्सन के नाम एक चेक इशू करते हैं। किसी को आपको पेमेंट करना है तो आपने चेक पे उसका नाम या अकाउंट नंबर लिखा और आपने कहा भाई कि इस पर्सन
को, एक बैंक के लिए ऑर्डर होता है कि इस पर्सन को जो स्पेसिफाइड अमाउंट लिखा है इसको इस पीरियड, इस डेट पे या इतने पीरियड में इसको पे कर दीजिए। एंड आगे होता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अकाउंटेंट्स। देखो भैया आपके पेपर में भी 11th वालों क्या आएगा और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की बात करूं तो जब आप गुड्स रिटर्न करते हो, किसको, सप्लायर को, यानी कि पहले गुड्स हमने खरीदा था और आज हम रिटर्न करें, बोले तो परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान वापस, रिटर्न आउटवर्ड, है ना। तो उसके लिए वहां पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके आप भेजते हो जिसका नाम होता है डेबिट नोट। क्या होता है, डेबिट नोट होता है। क्या लिखते हो उसके अंदर, उसके अंदर लिखते हो कि भाई हम इतने क्वांटिटी में गुड्स, इतने अमाउंट का गुड्स हम आपको इस रीजन से रिटर्न कर रहे हैं जिसकी इतनी वैल्यू, हम आपका अकाउंट इतने से डेबिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेबिट, यानी कि इतने पैसे अब आपको कम देने पड़ेंगे। सेम एज क्रेडिट नोट, जब मैंने गुड्स रिटर्न किया किसी को, किसको, सप्लायर को, उसने मुझे बेचा था ना, तो उसका बेचा हुआ सामान उसके पास वापस चला गया, यानी कि सेल्स रिटर्न। तो जब सेल्स रिटर्न आता है बच्चों, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैंने किसी को गुड्स बेचा था, उसने रिटर्न कर दिया, उसमें से कुछ क्वांटिटी खराब निकली या जो भी, तो मेरे पास सेल्स रिटर्न आया ना, तो मैं उस समय एक नोट तैयार करूंगा, एक डॉक्यूमेंट तैयार करूंगा जिसका नाम क्रेडिट नोट होगा। उसमें मेंशन करूंगा कि आपने जो गुड्स रिटर्न किए थे विद दिस क्वांटिटी एंड प्राइस, वो मुझे रिसीव हो गए हैं और मैं आपका अकाउंट इतने से क्रेडिट कर रहा हूं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इनके बेस पर क्या बनाए जाते हैं, वाउचर्स बनाए जाते हैं। तो आइए मैं वाउचर्स की बात कर लेता हूं, कितना सिंपल है, जो बड़े ध्यान से देखिए। क्रेडिट वाउचर, पैसा आने के लिए, बड़े ध्यान से देखिए, नेम ऑफ आर कंपनी, ये आपकी कंपनी का नाम हुआ जिस कंपनी का वाउचर बना रहे हैं आप, समझ आ गया। उसी कंपनी का एड्रेस ये हो गया, यहाँ डेट, जिस डेट को ये वाउचर बन रहा है, इनवॉइस नंबर, इस इनवॉइस का क्या नंबर होगा, उस पर प्रिंटेड नंबर्स होते हैं, वो नंबर इस पर डाला होगा इसके अंदर। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो अमाउंट, यहाँ लिख रहा हूँ क्रेडिट, क्रेडिट वाउचर है ना, यहाँ पर क्रेडिट लिखूंगा, सही है। तो क्रेडिट में क्या लिखना होता है यहाँ पर कि किस वजह से पैसा आया, पैसा आने के लिए है ना, किस वजह से। जैसे आप अगर गुड्स बेचेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। भाई राम से पैसा मिला आपको, किससे मिला, राम से, तो भाई पैसा आया किसकी वजह से, राम की वजह से। भाई आपने पुराना मशीन बेच दिया, किसकी वजह से पैसा आ गया, मशीनरी अकाउंट की वजह से। बात समझ में आ गया। ऐसे ही करके सारे रीजन यहाँ पर लिखे जाते हैं। नरेशन में क्या लिखना है, ये जो है नरेशन या डिस्क्रिप्शन कह लो कि क्यों ये बना क्रेडिट वाउचर। विंग से शुरुआत करना है आपको, VEING, विंग लगाकर। आगे क्या लिखना है, जो ट्रांजेक्शन लिख रही है पूरा लिख देना, जैसे विंग गुड सोल्ड एंड वाइड कैश मीवो नंबर इज दैट, जो भी लिखा होगा वो सब यहाँ पर लिख देना। जो अमाउंट यहाँ पर आया 10,000, वही अमाउंट यहाँ 10,000 टोटल हो गया। डबल लाइनिंग है, ध्यान रखें। यहाँ पर नीचे क्या है, SD मैनेजर और SD अकाउंटेंट, यानी कि साइन ऑफ मैनेजर एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, है ना। सिग्नेचर ऑफ मैनेजर, सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। बनाने का फॉर्मेट देख लो, ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, खासकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा कॉलम बड़ा रहता है, उसके बाद थोड़ा सा उससे छोटा ये, और ये बिल्कुल छोटा होता है, ध्यान रखना। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा बनाने का फॉर्मेट का ध्यान रखना, ये लाइनिंग का ध्यान रखना, ये इसी के लाइन में हो तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, और कोई ऐसा नहीं कि परफेक्ट ऐसा ही हो। ये देखिए डेबिट वाउचर कब बनाते हैं हम लोग, डेबिट वाउचर, इसको छोड़ दीजिए यहाँ से। डेबिट वाउचर देखिए क्या है, पैसा जाने के लिए ना, पैसा जाएगा जब भी तो डेबिट वाउचर बनाओगे। सेम एज वही नेम ऑफ आर कंपनी, हर वाउचर पे ऊपर हमारी कंपनी का नाम लिखा रहेगा, है ना, एड्रेस लिखा रहेगा, ये डेटेड है, डेट डाल देना, इनवॉइस नंबर, कौन सा इनवॉइस नंबर है, नंबर डाला रहेगा। ये लिख दिया डेबिट, क्या लिख दिया, डेबिट। भाई किस वजह से पैसा गया, मान लीजिए आपने गुड्स परचेज किया, क्या किया, गुड्स परचेज किया, तो यहां पर क्या लिख देते हैं आप लोग, परचेज अकाउंट। भाई गुड्स परचेज करने की वजह से गया, है ना। आपने मशीन खरीद लिया तो भाई पैसा गया किसकी वजह से, मशीनरी अकाउंट की वजह से। मोहन से पैसे मिले, लेने रहे होंगे, मोहन का नाम आ गया। बात समझ में आ गई। और यहाँ विंग करके वही नरेशन यानी कि डिस्क्रिप्शन लिख देना जो ट्रांजेक्शन में लिखा रहेगा। अमाउंट जो है 10,000 15,000 लिख देना, वही सेम यहाँ पर टोटल हो जाएगा। ये रहा सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर। इसमें छोटा सा ये यहाँ पर पार्ट जुड़ जाता है, जो रिसीविंग छोटी सी हम लोग यहाँ पर इशू करने के, रिसीप्ट लिखा है ना, लिखा है रिसीप्ट, रिसीव्ड रुपीज। यहां वर्ड्स में कितना अमाउंट जो है ना, ये वाला जो अमाउंट है उसको शब्दों में यहां पर लिख देते हैं। यहां पर रेवेन्यू स्टैंप, स्टैंप ठप्पा लग जाता है, यहां पर ये हो जाता है। क्लियर है। अब देखो बात करेंगे ट्रांसफर वाउचर की। ट्रांसफर वाउचर मैंने कहा था पैसा ना ही आया ना ही गया, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन हो यहां पर दिखाना है। देखो यहां भी जो है कॉलम्स ये बने हुए हैं। अब इसमें 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यहां पर 3 ही पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में आ गया। देखो क्या क्या भाई, ऊपर वाला तो वही चौड़ा सा नेम ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी का नाम, एड्रेस आ गया, डेट आ गया, अमाउंट आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, वही क्लियर हो गया। एक आ गया डेबिट, क्या आ गया, डेबिट। भाई डेबिट क्या हुआ, यहां पर क्या डेबिट और क्या क्रेडिट, तो डेबिट का एक कॉलम आ गया छोटा सा, देखो क्रेडिट आ गया, क्रेडिट का भी आ गया, नीचे उसके साथ नरेशन लिख देंगे, विंग करके जो भी नरेशन इसके साथ लिख देंगे, समझ आ गया। अमाउंट की बात करूं तो देखो डेबिट वाले को अलग से लिख दिया सेपरेट,
क्रेडिट वाला जो अमाउंट है वही वाला सेम, मतलब ये वाला अमाउंट सब जो है एक ही अमाउंट है भाई 5000, तो यहाँ भी 5000 क्रेडिट में, यहाँ भी 5000 टोटल में। आगे क्या है, सिग्नेचर ऑफ मैनेजर एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंटेंट। फॉर्मेट चेंज नहीं हो सकता। अब बनाने का तरीका देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि मशीनरी परचेज फ्रॉम डेवलपर्स लिमिटेड, मशीनरी परचेज फ्रॉम डेवलपर्स लिमिटेड। साफ पता लग गया कि उधार खरीदा। कैसे सर, किसी का नाम आ जाए और कैश ना आए, किसी का नाम आ जाए और कैश ना आए तो समझ जाइए कि उधार वाली एंट्री है। वो कैसी एंट्री है, उधार वाली एंट्री है। तो देखो भैया यहाँ पर क्या करना है भाई, मशीनरी आई, मशीनरी को हम डेबिट करते हैं, जिनका बेसिक स्ट्रांग होगा वो इसमें फिल कर पाएंगे आसानी से। मशीनरी अकाउंट क्लियर है। अच्छा जी, आपका क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर, जो डेवलपर्स लिमिटेड था, डेवलपर्स लिमिटेड, ये क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अमाउंट जितना है उतना फिल कर देंगे। अमाउंट जैसे भाई अमाउंट है 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 1 लाख रुपए, यहाँ भी लिख देंगे 1 लाख। डेबिट क्रेडिट अलग अलग हो गया और यही टोटल में भी आ गया 1 लाख रुपए। समझ आ गई। जो लाइन डाला है मैंने बीच बीच में, ये मतलब खाली गैप है तो उसको फिल करने के लिए यहाँ पर डाल दिया। बात समझ में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वाउचर्स का टॉपिक और सोर्स डॉक्यूमेंट्स का टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। भाई अगर वीडियो को अच्छे से देखा आपने, पूरा बिना स्किप किए और कॉपी पेन लेकर नोट डाउन करते रहे हो, चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा चैप्टर और आप किसी वाउचर को बना सकते हो जाकर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आया हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।